यादें आप कहीं से भी शुरू करो जाते तो आपके वहीं से बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत लकी रहा कि मैंने शुरुआती दिनों में ही अपने जब स्ट्रगल कर रहा था, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा, विशाल भारद्वाज इन लोगों की फ़िल्मों में थोड़ा-थोड़ा कास्टिंग को असिस्ट करता था, कास्टिंग में थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे रोल की हेल्प करता था। रंग दे बसंती जिसको अभी 10 साल हो गए हैं, तो मतलब वहाँ से छोटी-छोटी कास्टिंग, तो फिर वहाँ से मेहरा सर के साथ मैं आगे रहा, फिर रंग दे बसंती के साथ जुड़ा। फिर जब मुझे धीरे-धीरे चिंटू जी मिली एक फ़िल्म रणजीत कपूर की, फिर इम्तियाज़ अली की लव आजकल मिली, तो तब भी कास्टिंग को इतना इज़्ज़त और इतना सपोर्ट शायद नहीं मिलता था लोगों की तरफ से, और ना ही बॉलीवुड की तरफ से। ये उसके बाद सिलसिला चलता रहा, फिर एक के बाद एक फ़िल्म मिली, फिर दूसरी फ़िल्म। आई थिंक आफ्टर चिल्लर पार्टी और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद चीज़ें थोड़ी-सी जो है, गेम जो है थोड़ा-सा बदला है, और जिसके जो हमारे पक्ष में थोड़ा-सा आया है, तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है। लेकिन शुरुआती दिनों में जब आपके पास पैसे भी नहीं होते थे और आप एक साथ सादा लोगों के साथ रहते थे, ना आप कास्टिंग को इतना कुछ समझता था, आप कोशिश करते थे एक अच्छी एक्टिंग, अच्छे एक्टर को लाने की, अच्छे एक्टर को सामने प्रमोट करने की, लेकिन शायद चीज़ें समझ में नहीं आती थी, इतने अच्छे रोल्स नहीं होते थे। तो शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई लोगों को ये बताने में, ये समझाने में कि कास्टिंग क्या होती है। लेकिन धीरे-धीरे अब समझ में आ गया है कि अभी सब लोग इज़्ज़त देते हैं, कवर कर रहे हैं, मिलने आते हैं, वो तो अच्छा होता है। मेरा तो बेसिक सिंपल एक ही एरिया था, मुझे कैरेक्टर कास्ट करना है। जो मेरे स्क्रिप्ट में मेरे डायरेक्टर को चाहिए, मुझे उसके विज़न को सपोर्ट करना है, उसको जो कैरेक्टर चाहिए मैं वो ला कर दूँगा। उस कैरेक्टर के अंदर जो भी एक्टर वो कैरेक्टर मुझे दिखा देगा, मैं उसको कास्ट करूँगा। वो किसी भी ड्रामा स्कूल से हो, किसी थिएटर ग्रुप से हो, किसी लंदन यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का भी हो, अगर मेरी फ़िल्म के हिसाब से वो करेक्ट है, या कहीं से ट्रेन में ना हो, अननोन भी हो, अगर मेरा फ़िल्म का एक कैरेक्टर लगता है तो मैं उसको ढूँढता था और ला के लेकर आता। हमेशा ये था कि जब असिस्टेंट डायरेक्टर था, लोगों का असिस्ट करता था फ़िल्मों में, तो एक कास्टिंग ऐसा डिपार्टमेंट था जो मुझे लगा कि मैं इसको चुनता हूँ और उसमें स्टिक रहता हूँ। तो मैं कम से कम 10 साल तक उस पे स्टिक रहा, और मैंने हमेशा यही सोचा। और जब कास्टिंग में एक बार आप घुस गए थे, तो फिर आपको जब लगा कि ये चीज़ें जो है बदल रही है, ये जो एक क्रांति आ रही है इस प्रोफ़ेशन के अंदर, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। और वो उसको फिर अब जब डिसाइड किया था वो करने का, तो इसलिए इसमें पूरा दिल जान लगाया, और शायद उसकी वजह कि शायद आज थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही है ना पहचान, वही है कि जब आपने जो भी जितने साल तक जो मेहनत करी, जो काम किया, अगर आपको उसके लिए लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और आपके काम की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी फीलिंग होती है जब आप स्कूल में मार्क्स लेकर आते हैं, तो रिपोर्ट्स कार्ड आती है हाथ में, तो आपके पास वो खुशी होती है। आई थिंक वही खुशी है जो आपको आगे काम करने की और जो है वो ताकत देती है। अभी तो सब लोग एक्टर ही आते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे एक बच्चा था इरफान खान करके, जिसने कभी सोचा नहीं था एक्टिंग के बारे में, जो मुझे लोखंडवाला के रेड लाइट पे मिला था, वो साइकिल से व्हीली कर रहा था। तो उस पिक्चर में मुझे लगा कि वो करेक्ट है, तो मैंने उसको जाके ढूंढा कि वो कहाँ पे रहता है, उसको गार्ड्स को साइकिल से उसका पीछा किया कि वो कहाँ पे जाता है। मुझे मालूम चला कि वो जिस एरिया में रहता है, फिर उसकी माँ बाप से बात करके उनको कन्विंस करके लेकर आया, उसको फिर चिल्ला पारी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इरफान खान, फटका। अब जब चिल्ला पार्टी मेरे साथ में, तो मुझे एक स्क्रिप्ट आया था, उसमें कुछ ऐसा ब्रीफ नहीं था कि कैसा बच्चा दिखना चाहिए। मुझे एक 7 बच्चे चाहिए थे जो कैरेक्टर लगे, तो वो मैं उस कैरेक्टर को ढूंढने में लगा रहा, क्योंकि वो बच्चे आप देखोगे फटका फटके की तरह ही है, इंसाइक्लोपीडिया ही है, शॉलिन ही है। तो वो जैसे बच्चे थे उनको वैसे कास्ट किया, उनके इनोसेंस को बरकरार रखा, उनको वैसे पकड़ा। तो मेरा यही काम था कि आप जब भी कास्टिंग करें, जब भी मुझे कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट देता है, तो पहले मैं उसके कैरेक्टर को पकड़ता हूँ, ब्रीफ नहीं लेता हूँ। पहले मैं समझता हूँ कि इसमें किस तरह के लोग दिखने चाहिए, किस तरह का एक माहौल क्रिएट होना चाहिए, किस तरह की मूड
की ये बात कर रहे हैं, किस तरह के लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किस तरह का सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह के परफॉर्मेंसेज आपको वहाँ पर चाहिए। तो मैं पहले कोशिश करता था कि उन सबको सोचूं, उसके हिसाब से मैं एक्टर को चुनना शुरू करता था, फिर मैं डायरेक्टर के पास जाता था। मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल होना चाहिए, इस तरह के लोग होने चाहिए। बहुत यार, काय पोछे के टाइम पे 3 लड़कों को ढूंढना, तीनों स्टार होने चाहिए, तीनों स्टार बनने चाहिए और तीनों एकदम एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ईशान, ओमी, इन सब के तीनों के कैरेक्टर, गोविंद, तीनों के कैरेक्टर बिल्कुल अलग थे। राजकुमार एकदम अलग था, सुशांत एकदम अलग था, अमित बिल्कुल अलग था। तो वो तीनों के केमिस्ट्री इतने कमाल लगनी चाहिए, तीनों फ्रेश होने चाहिए, तीनों नए होने चाहिए। तो बहुत सारा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। वासीपुर में भी अगर आप देखो तो 400 लोगों को कास्ट करना था, चिल्ला पार्टी में 9 बच्चों का करना। तो हर स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि अटक जाते हैं। बजरंगी भाईजान में एक बच्ची को ढूंढना, तो जो पूरी पिक्चर जो है उस बच्चे की पिक्चर थी। क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे बच्चे फिल्मों में अगर आप देखते हैं, जैसे बहुत कम फिल्में बनती है, जैसे चिल्लर पार्टी हो, भूतनाथ हो गई, बजरंगी भाईजान, जहाँ पे बच्चों की कुछ एक रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके बगैर पिक्चर बनाना शायद मुश्किल था। तो ऐसी फिल्में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आती है। बजरंगी भाईजान में वो एक बच्ची ढूंढने में कम से कम 6 महीने लग गए थे यार। ऑनेस्टी यार, ऑनेस्टी फॉर द फील्ड, फॉर द आर्ट, एंड जो भी हमारा कैरेक्टर है उसके अगर वो 50% उसके आसपास है, बाकी हम 100 तक तो डायरेक्टर के हाथ में भी होगा उसको ले जाना। उसकी ऑनेस्टी फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द फिल्म, वो ज़रूरी है। यार अपने में लेवल पर सब बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मुझे राजू सर के साथ काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। विशाल भारद्वाज जी के साथ भी मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि क्या होता है कि आप एक डायरेक्टर के विज़न को समझने में बहुत वक्त लगता है। क्योंकि अनुराग कश्यप के साथ आपने अपने कई बार काम किया है, विकास बहल के साथ कई बार काम किया है। जब भी किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ तो कन्विंस करने थोड़ा वक्त होता है। जब एक फिल्म कर लेता हूँ तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है मेरे साथ और मेरी उनके साथ थोड़ी बेटर हो जाती है, तो सेकंड फिल्म तक हम लोग एक स्पेस में आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में कुछ एक डायरेक्टर के साथ आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन दैट्स योर जॉब कि दैट आपको अपने हर डायरेक्टर को खुशी से बताना है और उनको समझाना है उनके फिल्म के बारे में, ताकि वो आपके एक्टर को समझे और आपकी परफॉर्मेंस को समझे। बहुत अच्छा था यार, क्योंकि सी आप हम सब लोग हैं तो थिएटर के ना, चाहे वो इम्तियाज हो, चाहे वो अनुराग हो, चाहे तिशु भाई हो, चाहे तिग्मांशु, जितने भी लोग हैं वो सब है तो थिएटर के ना, चाहे सुशांत, हुमा, रीजा, जो लोग भी मुझे उस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करने के लिए थे, उनके मन में कहीं ना कहीं, चाहे वो कबीर हो, चाहे आनंद रहे, वो कहीं ना कहीं उनके मन में इतने साल थे वो थिएटर को था, जिन उनको भी थिएटर के लिए कुछ करना था, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट साल जो है रंगमंच को दिया। अगर आज उनको मौका नहीं मिल पा रहा है करने का, पर अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको आके सपोर्ट करने का। मेरा यही आइडिया था कि ऐसा फील जिसको मैं खुद इतने साल तक जिया हूँ, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और बहुत सारे एक्टर जो है जिनके पास काम नहीं है, वो एक थिएटर के मीडियम को समझे, थिएटर में आए, नए डायरेक्टर आए, नए एक्टर आए, जो क्रिएटिवली अपने आप को बहुत बिजी रखे, अपने आप को उस माध्यम को समझ पाए। और जब मैंने खिड़की का इनिशिएटिव लिया, मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा होगा कि वो इतना ज़्यादा लेवल पे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हर बार इतने फ़ोन और इतने मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं कि इसको हर साल कीजिए, हर साल कीजिए। तो ये अच्छा एक अच्छी चीज़ जब आप करते हो तो एक फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो वो उसी इंटेंशन के साथ किया था, क्योंकि वो फ्री था, ऐसा भी नहीं कि मुझे फाइनेंशियली को सपोर्ट हो रहा था। वो तो जो मेरी इच्छा थी तो मैंने कर दिया था। हर साल करूँगा, हर साल नए एक्टरों के प्ले लेकर आऊँगा और बेहतर प्ले लेकर आऊँगा, कि एक्सपीरियंस से आप सीखते हो। और हिंदुस्तान क्या, अगर बाहर का भी कोई प्ले आ रहा है जो भी वहाँ लेके कोशिश करूँगा। अगर बॉम्बे के बाहर के ग्रुप है, चाहे भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, कहीं का भी ग्रुप भी आके परफॉर्म करना चाहता है, उन लोगों को भी लाऊंगा और लोगों को साथ में जोड़ूंगा, इसको और बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.